We have live now. I am Munish Kumar. Welcome to my YouTube channel यूनिक अकेडमी इंडिया। और इस YouTube चैनल पे आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स के टॉपिक चल रहे थे, तो आज हम उसी क्रम में अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं। अगला टॉपिक जो होने वाला है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चार्ज को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। इससे पहले इसी चैप्टर की 2 वीडियोस हो चुकी हैं, तो उन दोनों वीडियोस को देख के आएँ, तभी नेक्स्ट वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगी कि चार्ज क्या होता है। जब तक आपने चार्ज यानी कि आवेश के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तब तक ये टॉपिक जो है वो क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो जैसे अब इसमें क्या कहेंगे, जैसे हम जाएं मार्केट में और दुकान पे पहुँचें, तो दुकान पे जाके हम कहेंगे कि हमें 1 पेन चाहिए या फिर 2 पेन चाहिए। दुकान वाले से केवल हम 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन यही तो ले सकते हैं। हम कहें कि हमें आधा पेन दे दे तो आधा पेन नहीं मिलेगा, हम कहें कि हमें 2.5 पेन दे दे तो 2.5 पेन नहीं मिलेगा, हमें 1 पेन मिलेगा या 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे होती है कि हम जब चार्ज को इस ब्रह्मांड में देखते हैं, यानी कि यहाँ पे हम किसी भी वस्तु में हम चार्ज को अगर देखेंगे, किसी भी वस्तु में आवेश को जब हम देखते हैं तो आवेश जो मिलता है या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेंगे या 3 या 4। कभी भी आपको आधा आवेश नहीं मिलेगा, कभी भी आपको 3/2 यानी कि फ्रैक्शन में जितने भी नंबर होंगे, फ्रैक्शन में आवेश आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। आवेश या तो 1 मिलेगा या 2 या 3 मिलेंगे। अब इसी से हम इसकी परिभाषा कैसे लिखने वाले हैं, तो वो लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु में आवेश, प्रत्येक वस्तु में आवेश एक निश्चित मात्रा का पूर्ण गुणक, पूर्ण गुणज होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। आवेश के इसी गुण के कारण, आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि Q से हम किसे प्रदर्शित करेंगे, जो ये मूल आवेश होगा, ये जिसे मूल आवेश कहते हैं, तो इसी मूल आवेश को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, Q से। इसी मूल आवेश को किससे करते हैं, Q से। अब Q क्या होता है, ये मूल आवेश बोला है कि प्रकृति जो है, प्रकृति में आवेश या तो 1 मिलेगा या 2 या 3। प्रकृति में जितनी वस्तुएं हैं सभी में आवेश उपस्थित है। सभी, कुछ वस्तुएं चालक हैं तो कुछ वस्तुएं अचालक हैं, कुछ कंडक्टर हैं, कुछ इंसुलेटर हैं। तो उसमें क्या होगा, आवेश आपको या तो 1 मिलेगा या 2 या 3, 1 या 4, कितने भी मिल सकते हैं इनफाइनाइट तक। तो क्या कंडीशन बनने वाली है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा या
2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या इसी टाइप से हम आगे बढ़ते जाएं, या फिर n इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि आवेश जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। यहाँ मैंने E यूज किया है, E यानी कि E माइनस, E माइनस, E माइनस। E माइनस को आप ध्यान मत दो, ये कोई आवेशित कण है। अब आवेशित कण जो होता है वो प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। तो ये यानी कि ये आपको माइनस में भी मिल सकता है और प्लस में भी मिल सकता है। तो हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, और इसमें भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तो अगर हम एक जनरली फॉर्मूला लिखें तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई। Q इक्वल टू एन ई प्लस माइनस। क्लियर है? यही हमारा आवेश के क्वांटीकरण का क्या होता है, सूत्र होता है। अब ये क्लास 12th में न्यूमेरिकल इससे इम्पोर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे देखो n क्या है, n यहाँ पे n क्या था, 1 2 3 4 n 5 6 बीच में भी होंगे सब। तो ये n जो होता है, इसकी n को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और n की वैल्यू कितनी है, यानी कि 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। और E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। किसका होता है, माइनस का होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो किसका होता है, माइनस का। यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब इसी से आपके लिए एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। अब न्यूमेरिकल वो किस किस टाइप के बनते हैं, एक बार हम अगर उस पर नज़र करें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको देखना है, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल करेंगे। अब तो न्यूमेरिकल क्या होने वाले हैं, तो 3.2 अगला क्या है हमारा, हम न्यूमेरिकल लेने वाले हैं कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब ये न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 कूलाम दे रखा है, क्या दे रखा है, आवेश, यानी कि आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है, चार्ज जो Q था उसकी वैल्यू दे रखी है 1 कूलाम में। कूलाम को हम किससे शो करते हैं, C से। तो कूलाम की जगह हम C लगा लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या थी आपकी n, जो ज्ञात करनी है, हमको फाइंड करनी है। और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वी हैव Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। ये n हमें ज्ञात करना है, तो n इक्वल टू हो जाएगा Q, E कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। तो n इक्वल टू E कहाँ आ गया, अपॉन में, तो Q अपॉन में E। अब Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू तो 1 है, Q की वैल्यू कितनी है, 1 है। लेकिन अगर हम E की वैल्यू कहें तो E की वैल्यू हमने कांस्टेंट बोली थी कि E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, E की वैल्यू लगा दी। अब माइनस 19 है ये 10 की पावर, तो ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अपॉन में 1.6 बचा, ऊपर बचेगा 10 की पावर प्लस का 19 हो गया ऊपर जाके। अगर नीचे माइनस की टर्म होती है, ये 10 की पावर में माइनस है,
तो ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर प्लस में हो जाती है, अगर नीचे प्लस में है और वह ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाता है। सेम कंडीशन ऊपर से नीचे लाने पर होती है। तो अगर यहाँ से पॉइंट हटा दें तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं 10 और ये क्या हो जाएगा 19 है। अगर हम यहाँ से 10 और हटा दें तो इसे 10 की पावर 18 लिख सकते हैं। इसको हमने तोड़ के देखो, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती हैं तो 18 और 1 19 हो जाता, तो हमने इसको तोड़ के लिख लिया। अपॉन में क्या है 16, इसको हम 10 की 10 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो 10 की 10 से मल्टीप्लाई हो गई 100, 10 की 10 से मल्टीप्लाई कितनी हो गई 100। अब ये क्या आ गया, इनटू में क्या है 10 की पावर 18 और अपॉन में क्या दे रखा है 16। इसको हम डिवाइड करें तो 16 से भाग देंगे 16 से तो आ जाता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यहाँ n होगा क्योंकि इधर n ही चल रहा है, ये सब n है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। यानी कि अगर एक कूलाम आवेश होता है, एक कूलाम, केवल एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, ये देखो 10 की पावर 18 कितनी ज़्यादा होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, हम यहीं पे बात कर लें, देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पे हम एक की जगह पे क्या कर दें, अब 3.2 कर दें। एक की जगह पे हम क्या बोल दें 3.2, तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ के नीचे चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ Q की वैल्यू क्या हो गई, अब Q की वैल्यू हो गई 3.2 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको n ज्ञात ही करनी है। E की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो इतना होता है। अब Q इक्वल टू n ही, n ज्ञात करना है, Q अपॉन E आ गया। तो Q की वैल्यू कितनी है लगा दो, Q की वैल्यू है 3.2 है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.2 अपॉन में E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 16 बन जा 16 और 16 2 जा 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ऊपर आ गए 2, ये 19 ऊपर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 19। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 3.2 कूलाम आवेश में, 3.2 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, इतने होते हैं। अच्छा, एक हम डायरेक्ट मेथड अगर फाइंड करें तो हमने क्या बोला, अभी हमने किया था कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अगर हम कहें 2 कूलाम में कितनी होगी तो 2 से इधर गुणा कर देंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अभी हमने 3.2 में निकाला तो 3.2 में करेंगे तो 3.2 इंटू 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इन दोनों की तो आपकी आती है 2 इंटू 10 की पावर 19। तो 3.2 में कितने होंगे, अगर एक लाइन में किसी ने पूछ लिया आपको कि एक लाइन में क्या होगा, तो बस एक कूलाम में इतने होते हैं, तो जितने में पूछेगा